अस्थमा और योग, एक स्वाभाविक समाधान। अस्थमा एक पुरानी फेफड़ों की बीमारी है जो श्वसन नलियों को प्रभावित करती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। धूल, पराग, ठंडी हवा, व्यायाम और तनाव जैसे कई कारक इसे ट्रिगर कर सकते हैं। हालांकि अस्थमा का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसे दवाइयों और जीवन शैली में बदलाव के जरिए प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। योग, जो शारीरिक आसनों, श्वास तकनीकों और ध्यान का संयोजन है, अस्थमा प्रबंधन के लिए एक सहायक उपचार के रूप में उभर रहा है। योग के कई लाभ हैं जो अस्थमा से पीड़ित लोगों को अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने, लक्षणों को कम करने और समग्र स्वास्थ्य सुधारने में मदद कर सकते हैं। अस्थमा के लिए योग के लाभ: फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार, विशेष योग आसन और श्वसन तकनीकें जैसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और उज्जाई प्राणायाम, श्वसन मांसपेशियों को मजबूत करने, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और वायु प्रवाह में सुधार करने में मदद करती है। सूजन में कमी: कुछ योग आसन और प्राणायाम श्वसन नलियों में सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं, जो अस्थमा के बढ़ने का एक मुख्य कारण होता है। तनाव का प्रबंधन: तनाव कई लोगों के लिए अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकता है। योग के ध्यान और विश्राम तकनीकें तनाव को कम करने और मानसिक शांति बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। सांस लेने की जागरूकता: योग के अभ्यास से व्यक्ति अपनी श्वास पर अधिक ध्यान देने लगता है, जिससे सांस लेने में किसी भी कठिनाई को जल्दी पहचानने और उसका समाधान करने में मदद मिलती है। सही शारीरिक मुद्रा: सही मुद्रा फेफड़ों के फैलाव और वायु प्रवाह को बेहतर बनाती है। योग के कुछ आसन रीढ़ को सीधा रखने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर श्वास संभव होता है। अस्थमा में फायदेमंद योगासन: कुछ योगासन अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। ताड़ासन, माउंटेन पोज, शरीर की मुद्रा को सुधारता है और छाती को खोलता है। भुजंगासन, कोबरा पोज, छाती और पेट को फैलाकर गहरी सांस लेने में मदद करता है। सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, छाती को खोलता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मत्स्यासन, फिश पोज, छाती को खोलकर सहज श्वास लेने में सहायता करता है। शवासन, कॉर्प्स पोज, तनाव को कम कर मानसिक शांति प्रदान करता है। अस्थमा में लाभकारी प्राणायाम: डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, गहरी पेट से सांस लेने की विधि जो फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है और सांस की तकलीफ को कम करती है। उज्जाई प्राणायाम, ओशियन ब्रेथ, गले के पीछे हल्की संकुचन बनाकर श्वास को नियंत्रित करता है और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और नाक मार्ग को शुद्ध करने में सहायक होता है। अस्थमा प्रबंधन में योग को कैसे शामिल करें? योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। योग को दवाइयों का विकल्प नहीं, बल्कि एक पूरक चिकित्सा के रूप में अपनाना चाहिए। प्रशिक्षित योग शिक्षक से मार्गदर्शन लेना भी महत्वपूर्ण है, ताकि आसनों और प्राणायाम को अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार समायोजित किया जा सके। सावधानियां और संशोधन: योग अभ्यास के दौरान हमेशा इन्हेलर पास में रखें। ऐसे आसन करने से बचें जो छाती पर अधिक दबाव डालते हों। किसी भी असुविधा होने पर योगासन में संशोधन करें या आराम करें। अभ्यास एक अच्छी तरह हवादार और एलर्जी मुक्त वातावरण में करें। सांस की आसानी की ओर यात्रा: अस्थमा को योग के माध्यम से प्रबंधित करना एक व्यक्तिगत यात्रा है। नियमित अभ्यास और चिकित्सकीय परामर्श के साथ व्यक्ति अपने श्वसन स्वास्थ्य पर नियंत्रण पा सकते हैं। योग के शारीरिक आसन, श्वसन तकनीक और मानसिक जागरूकता के संयोजन से अस्थमा से ग्रस्त लोग फेफड़ों की क्षमता में सुधार, लक्षणों में कमी और बेहतर जीवन शैली प्राप्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से वे अधिक स्वतंत्र रूप से सांस ले सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं।